Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Another day, another vlog, or you can say a tea log. So आज तो है एक family trip to Agra and maybe Mathura. Let's see. Vlogging मेरी vlog में आओगी डाल दूँगी वीडियो में. हेलो 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 के अलावा भी बोलना होता है, खाली हेलो हेलो नहीं होता. कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने, गाड़ी में बैठ के किया है सारा मेकअप. दोनों लड़ते रहते हो जी. नहीं तो सो गाइज अभी हमने स्टॉप लिया है, एक मोटा सा छोटा सा स्टॉप, और पापा मम्मी हमें छोड़ के चले गए और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं. और मेरा मेकअप हो गया है, मैंने गाड़ी में बैठ के सारा मेकअप किया है. गाइज मेरा नालायक भाई है जैसे फ़ोन चलाता रहता है. सो हमने ये क्विक ब्रेक लिया था नाश्ता करने के लिए, एंड ये छोले कुलचे बहुत ही ज़्यादा यम थे. यू गाइज हैव टू ट्राई दिस. अगर आप लोग इस जगह पर आते हो या कभी रुकते हो तो डेफिनेटली मस्ट ट्राई है. हाँ बताओ. तो बाद में आ जाना क्या ये बिना ऑयल वाला है? नहीं आयल वाला. ठीक है. आयल होगा नीचे. इसमें लगाया होगा नहीं. बहुत बढ़िया है, चटपटा एकदम. ये किलछा अलग तो हम लोग तो ब्रेड वाला है एकदम. एंड हम फाइनली आगरा पहुंच गए हैं. सो अभी हम स्टे पे जाते हैं अपने, जहाँ पे हमने होटल लिया है. दिस इज द होटल वी हैव टेकन. दोस्तों के साथ आओ तो क्या कियोस में हम होटल लेते हैं ऐसे सस्ते वाले, और अभी देखो लग्जरी भाई टपक रही है दूर से. खैर आफ्टर चेंजिंग वी हम ये ताजमहल के लिए देखने के लिए आ गए थे. सो दीज आर द टिकट्स. कितने क्यूट से है ना, और मतलब मुझे तो ये बड़े क्यूट से यूनिक से कॉइन्स लगे. एंड देन यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भैया ने मुझे मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, सो मैंने कैमरा बंद कर दिया था. ओके सो दिस इज द एंट्रेंस गेट. अब ये कौन सा वाला है मुझे ये याद नहीं है, बट दिस इज द एंट्रेंस गेट फॉर द ताजमहल. और यहाँ पे ऐसे स्टोन्स जड़े हुए हैं, एंड यू सी दिस इज द एंट्रेंस. ये उसके गेट के अंदर का पोर्शन है, इसमें भी ऐसे स्टोन से जड़े हुए काम किए गए हैं. कितनी धूप हो रही है गाइस, और
और मेरा फ़ोन ढह चुका है ऑलमोस्ट। तुम ये कर लो पहले। 96 27। कितना सुंदर है, हरा भरा। ये रहा। 1 2 3 हाँ, 3 वो है। ये ताजमहल का वाइट मार्बल। कहाँ से आया ये वाइट मार्बल? मरकाना। ये कहाँ है? अच्छा, हाँ वहीं तो। सो अभी हम अंदर गए थे जो लाइक मेन एरिया है जहाँ पर मेन आई डोंट नो उनका मकबरा है वो, आई गेस। यस, सो हम वहाँ गए थे एंड अब वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरा मेकअप कैसे टिका हुआ है इस पॉइंट तक, इतनी गर्मी हो रही है। एंड लुक एट दिस, दिस इज द गेट नंबर 1 ऑफ ताजमहल। and you know what, that is the gate number 2 of Taj Mahal. So yeah, इधर ये जो दिख रहा है काला ताजमहल होना अपने लिए बना रहा था यार, अपनी के लिए, अपनी बीवी के लिए तो सफ़ेद बनाया। तो इधर ये जो पीछे ये ताजमहल, काला वाला ताजमहल बनाने वाला था शाहजहाँ अपने लिए, लेकिन तब तक औरंगज़ेब ने उसको पकड़ लिया और कहा कि भैया बहुत नहीं, उसने कहा कि पापा बस बहुत खर्चा हो गया, अब थम जाओ आप। एंड दैट्स इट। इसके बाद हम वापस अपने होटल में चले गए थे एंड लोग यहाँ पे लाइन से सिर्फ पेठे ही पेठे दिखेंगे आप लोगों को, और कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और हम यहाँ सुबह सुबह जल्दी एकदम उठ करके होटल के टॉप मतलब छत पर आ गए थे और हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ अच्छा व्यू दिख जाएगा, ताजमहल दिखेगा, बट दिस इज़ द व्यू विच वी गॉट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ताजमहल दिख रहा है। आप लोग को ताजमहल स्पॉट हुआ तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। मुझे तो नहीं दिखा यहाँ पे कहीं ताजमहल, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेरी नींद भी ख़राब हो गई। सो उसके बाद हम चले गए आगरा फोर्ट देखने के लिए। यहाँ पे ऐसे टिकट्स विकेट लेने के बाद हम आगरा फोर्ट देखने गए। हमने यहाँ पे सोचा था कि हम कोई भी गाइड को हायर नहीं करेंगे क्योंकि भाई गाइड टाइम वेस्ट करता है और वो फालतू के पैसे लेता है। ऐसा मेरी मम्मी ने हमें बोला था कि गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी देख के चले जाएंगे, क्योंकि हमें मथुरा के लिए भी निकलना था। तो हमने कहा ओके फाइन, बट अंदर घुसते ही हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे और पापा को। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक गाइड को हायर कर ही लेते हैं। एंड बिलीव मी, गाइड को हायर करना वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे तो ऐसे काले अक्षर भैंस बराबर ही लगते सारी चीज़ें। और मैं बस यही वंडर, मैं और पापा एक दूसरे की शक्ल देख के बस यही वंडर कर रहे होते कि ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। ये था, ये कुछ तो था, अब मैं भूल गई ये क्या था। आई थिंक दिस इज द मेन एरिया। यहाँ पे ना जोधा बाई का मंदिर भी था इसी एरिया में और यहाँ पे सारी दासियाँ वगैरह रहती थी, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, अगर नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, कोई और रहता होगा तो। बट हाँ, यहाँ पे जोधा बाई का मंदिर था यहीं पर इसी एरिया में। सो दिस इज द रूम नंबर 1। अभी किसका रूम था मुझे नहीं पता, बट ये रूम एको करता था। लाइक इस रूम में ना ऐसे एक एंड से कुछ बोलो तो ये दूसरे एंड में सुनाई देती थी आवाज इस रूम से। आप लोग ये खिड़की देख रहे हो ना, अभी देखना मैं बाहर निकलूंगी ना तो देखना खिड़की बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। देखा देखा, अंदर से ये अंदर से खुली थी और ये बाहर से बंद है। दिस इज सो नाइस, ये कैसे पॉसिबल है, आई डोंट नो। एंड देन ये दिस इज द व्यू। यहाँ पे ऐसे हमने व्यू लिया और इसके अगल बगल आई थिंक शाहजहाँ की बेटियों का रूम था। शाहजहाँ की 2 बेटी थी, एक जहानारा और एक और कोई थी, मैं उसका नाम भूल गई, बट जहानारा वॉज हिज फेवरेट वाली। तो ये शायद जहानारा का रूम था। इसके अगल बगल रूम तो बहुत छोटे थे, मुझे उम्मीद थी कि शाहजहाँ के बच्चों का रूम तो बहुत बड़ा बड़ा होगा ना,
बट रूम तो छोटा था। खैर उसके पास 2 रूम थे, बट दैट्स इट। एक राजकुमारी के पास सिर्फ 2 कमरे हैं। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन के लिए दैट वाज वेरी लो। ठीक है, तो दिस वाज द शाहजहां's रूम और द किंग्स रूम। तो यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे हीरे मोती जड़े होते थे, बट सारे अंग्रेज इसे चुरा ले गए। बट हाँ, रूम सुंदर था, और ये वाला कम से कम थोड़ा बड़ा रूम तो था। वरना जहानारा का रूम देख के आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये बाहर निकलते ही ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिस इज द मीना बाजार। यहाँ पे मीना बाजार लगती थी। एंड देन ये है शाहजहां की जेल। यहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। एंड यू नो व्हाट, इतनी सुंदर जेल भाई, इतनी सुंदर जेल किसकी होती है? मतलब मुझे कैद कर दो भाई, मैं कैद रह लूंगी इतनी सुंदर जेल में अगर रहना है तो वैसे यहाँ पर मतलब काफी सुंदर है यार ये एरिया, और मतलब काफी बड़ा एरिया है। और यहाँ पर कहते हैं कि इस जो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ताजमहल दिखता है। तो मतलब शाहजहां अपने आखिरी के दिनों में यहीं से बैठ करके ताजमहल को देखता था और अपनी वाइफ को याद करता था। हाउ रोमांटिक, यू नो। और आजकल के लड़कों को देखो, उनसे एक लड़की तो झेली नहीं जाती है। खैर, ये कुछ खुफिया खुफिया रास्ता था। और फिर उसके बाद हम यहाँ से गए, एंड देन वी सॉ, उसके बाद हम कहीं तो गए, एंड देन ये है मीना मस्जिद। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, तो हम यहाँ नहीं गए अंदर। तो यहाँ पर लाइक सारी, यहाँ पे 2 मस्जिद है, एक मीना मस्जिद और एक नगीना मस्जिद। तो यही 2 मस्जिद है जहाँ पे सारी लाइक लेडीज लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह थी। एंड देन ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं था, ये पहले पानी था। और यहाँ पे शाहजहां और मुमताज महल दोनों बैठ के फिशिंग करते थे। और लाइक एक कोने पे शाहजहां होता था और एक कोने पे मुमताज महल होती थी। और ये है दीवाने खास। तो यहाँ पर ना किसी अंग्रेज ने गोली भी मारी थी, आई डोंट रिमेम्बर किस उसका नाम, बट ये शाहजहां के टाइम में किसी ने ऐसे तोप से फायरिंग करी थी, तो ये उसका निशान है। और ये है शाहजहां की गद्दी। एंड ये एक राजगद्दी के हिसाब से मेरे लिए वेरी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब इस पे कौन बैठता है भाई? मतलब मेरे तो उबल जाए भाई, उबल जाऊं मैं इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठ करके। खैर, व्यू तो अच्छा है और पीछे ताजमहल भी दिखता है यहाँ से। एंड इसी के एडजेसेंट है मुमताज महल की गद्दी, राजगद्दी। सो दैट वाज मुमताज महल की गद्दी। तो ठीक है भाई, यहाँ से और लुक ताजमहल भी दिखता है यहाँ से, कितना सही व्यू आता है। और अपेरेंटली कहते हैं कि यहाँ से ताजमहल दूर दिखता है, बट यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट है वहां से, जो कि दूर है इस जगह से, बट उस पॉइंट पे ज्यादा नजदीक दिखता है ताजमहल। आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे बनाते थे लोग सब। और मेरे ब्लॉग में क्यूट या सैवेज जानवर होना ज़रूरी है। सो ये थी हमारी गिलहरी जो नैपकिन के साथ कुछ तो कर रही थी। बट ठीक है, बड़ी क्यूट सी लगी मुझे ये। हाय क्यूटी। ये यहाँ पे बैठती थी नानी, वहाँ सारा यहाँ बैठ के फिशिंग करते थे वो लोग यहाँ से। ये है वो जगह जहाँ से कहते हैं कि ताजमहल ज्यादा पास दिखता है, रादर देन वो जो गद्दी है जहाँ पे, उस जगह से। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि कहाँ से आपको ताजमहल ज्यादा पास दिखता है। एंड हमारे गाइड कह रहे थे कि कैमरा इज नॉट डूइंग द जस्टिस। सो आई डोंट नो कहाँ से ज्यादा पास दिख रहा है। आई थिंक यहाँ से ही ज्यादा पास दिख रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। वहां से भी दिख रहा था, बट ये कैसे पॉसिबल है, आई हैव नो आइडिया। तो सुकून हटो क्यों तुम भी भाई, इधर हवादार है ना यहाँ पे सब कुछ। एंड दिस इज नगीना मस्जिद। यहाँ पे ना जितनी भी रानियां थी, उनकी बेगमें थी शाहजहां की और अकबर की, वो सब यहीं पर आकर के नमाज पढ़ा करती थी। सो दिस इज दैट एरिया। और लास्टली ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता आकर के अपने दुख दर्द बताती थी राजा को। और वो जो जगह दिख रही है वहां पे राजा बैठते थे। एंड उसके साइड साइड में जो घोपचे बना रखे हैं ना जाली जाली जैसे,
वहाँ पे रानियां बैठती थी, तो दिस इज दैट। और फिर ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें इतने सारे पिलर्स लगा रखे हैं, दैट इज वेरी नाइस एस्थेटिक, यू नो, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं तो बस उसी टाइम में पहुंच गई। ऑल्सो इतना ही पोर्शन एक्सेसिबल था पब्लिक के लिए, बाकी जो 60% है वो सारा मिलिट्री पे है, लाइक मिलिट्री के पास है, लाइक वहाँ उस टाइम पे भी 60% मिलिट्री यूज के लिए था और 40% ही पब्लिक के लिए एक्सेसिबल था। एंड गाइज ये हमारा पेड एक्टर था। सो दैट इज इट गाइज, इतना ही था आगरा फोर्ट में देखने के लिए। एंड अब हमारा आगरा का ट्रिप होता है खत्म, और अब इसके बाद हम निकलेंगे मथुरा के लिए। ऑल तो हम काफ़ी लेट है, आई हैव नो आइडिया कि हम क्या कवर कर पाएंगे, बस एक ही दिन का ट्रिप रहेगा मथुरा के लिए भी, तो आज जो कवर हो जाएगा हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज ये है राधा रानी का मंदिर, मथुरा से पहले पड़ता है, और ये है मानसरोवर रिवर। सो ये थोड़ा मथुरा से पहले पड़ता है, एंड इसके बाद हम मथुरा गए थे बट हमने वहाँ ज़्यादा कुछ देखा नहीं। सो दैट इज़ इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।